सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन जो भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी विषय को लेकर। तो ये प्रस्तुत है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के नए पाठ्यक्रम 2023-24 के खंड ग में। अब दूसरा टॉपिक है व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न। इसका पहला टॉपिक है इसमें व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं व्यवहारिक हिंदी किसे कहते हैं। देखिए व्यवहारिक हिंदी, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है जो व्यवहार में लाया जाता है, अर्थात जो कि आपके व्याकरण सम्मत नियमों से भिन्न होता है, क्योंकि जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं वो पूर्ण तरह से व्याकरण के नियमों में बद्ध नहीं होता है। तो व्यवहारिक हिंदी मोटा तौर से जानिए, व्यवहारिक हिंदी जो हम लोग प्रयोग करते हैं बातचीत के में या जो भी अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं उसी हिंदी को हम लोग व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। व्यवहार की दृष्टि से हिंदी उस बड़े भूभाग की भाषा है जिसकी सीमा भारत के पश्चिम में जैसलमेर, देखिए पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर दिशा में शिमला से लेकर पूर्व की ओर नेपाल तक के पहाड़ी प्रदेश तथा भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुँचती है। इन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा विचारों के आदान प्रदान एवं अन्य व्यवहारिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो देखें हमारा हिंदी कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। एक भौगोलिक उसकी बता दिया गया कि भौगोलिक क्षेत्र कितना है जहाँ पर हिंदी मुख्यतः ज़्यादा प्रयोग की जाती है। भाषा का ज्ञान तभी पूर्ण माना जाता है जब उसे भाषा के व्याकरण पर विशेष पकड़ हो। कोई भी लेख, कविता, निबंध या कोई भी रचना तभी मनोरम हो पाती है जब उसमें व्याकरण की त्रुटियां ना हो। तो जो भी हम लोग रचना करते हैं लेखन पद्धति द्वारा लिखा जाता है, जैसे निबंध, कविता, लेख, कोई भी रचना होती है वो तभी अच्छी लगती है जब वो व्याकरण के नियमों में बद्ध होती है, उसमें कोई त्रुटियां ना हों। इन सब के बावजूद भी कई बार संदर्भानुसार वातावरण की बोली का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है जो कहानी, कविता या लेख को उसका उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। मतलब जब हम कहानी लिखते हैं, आपने कहानी पढ़ा होगा, बहुत सारी कहानियाँ प्रेमचंद की और वगैरह या जयशंकर प्रसाद की, तो जो वहाँ अगर लोकल वातावरण दिखाने के लिए, स्थानीय विशेषताओं को दर्शाने के लिए कभी कभी वहाँ की बोलियों को, स्थानीय बोलियों को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ पात्रों द्वारा स्थानीय बोलियों को बुलवाया जाता है जो कि व्याकरण के नियमों में बद्ध ना होते हुए भी, परंतु कहानी की मांग होने के कारण वो लोग प्रयोग करते हैं, तो वो ज़रूरी भी हो जाता है। उस समय कहानी की मांग होती है, प्रवाहमयी हो जाती है। इन सब के बावजूद भी हिंदी में कई ऐसे व्यवहारिक पद समा गए हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं और लेखन में भी दिख पड़ते हैं, पर वे व्याकरण व सटीकता की दृष्टि से खरे नहीं उतरते। उदाहरण के लिए देखिए, अब यहाँ समझिए, बहुत अच्छा उदाहरण है ये आपको व्यवहारिक हिंदी समझने के लिए। लोग अक्सर रेलगाड़ी में सफ़र करते समय पूछ लेते हैं कौन सा स्टेशन आने वाला है, जबकि व्याकरणिक दृष्टि से सबको ज्ञात होता है कि स्टेशन नहीं चलता बल्कि रेलगाड़ी स्टेशन तक पहुंचती है। यानी कि पूछना चाहिए व्याकरण सम्मत दृष्टिकोण से कि रेलगाड़ी किस स्टेशन पर पहुंचने वाली है, लेकिन लोग पूछते हैं कौन सा स्टेशन आने वाला है। स्टेशन चल के थोड़े ना आ रहा, गाड़ी चल के जा रही है। तो ये व्याकरण सम्मत नियमों से मतलब अलग है, गलत है। हमें पता भी है कि हम गलत पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप में हम इसी वाक्य का प्रयोग करते हैं और लोगों को करते हुए सुनते हैं। तो ये व्यवहारिक हिंदी हुई। अतः यह त्रुटि पूछने व बताने वाले दोनों व्यक्तियों को पता होती है, परंतु व्यवहारिक रूप में सभी लोग इन वाक्यों का प्रयोग करते ही रहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, लोग अक्सर कहते हैं आटा पिसवाने जा रहे हैं, पर आटा नहीं पिसता बल्कि गेहूँ पिसता है। लोगों से अगर कहीं जा रहे हो आटा गेहूँ पिसवाने, अगर कोई पूछ बैठता है कहाँ जा रहे हैं तो कहते हैं आटा पिसवाने जाना है। आटा तो पहले से ही पिसा हुआ है, उसको क्या पिसवाएंगे, गेहूँ पिसता है। लेकिन फिर भी व्यावहारिक रूप से हम यही बोलते चले आ रहे हैं और इसी को समझते आते हैं। एक शब्द है अभ्यारण्य, परंतु शुद्ध शब्द होता है अरण्य। अभ्यारण्य शुद्ध नहीं है, अरण्य शुद्ध है, अर्थात जिसमें भय ना हो। अरण्य का अर्थ होता है जिसमें भय न हो।
अक्सर वन्य जीवों को यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे किसी वन विशेष में बिना किसी भय के विचरण कर सकें, परंतु व्यवहारिक रूप में अब अरण्य शब्द का प्रचलन नहीं है, बल्कि अभयारण्य शब्द का ही प्रचलन हो चुका है। तो व्यवहारिक रूप में अब अरण्य अभयारण्य बन चुका है। ऋतु, ऋतु शब्द अब व्यवहारिक रूप में ऋतु हो चुका है। लेकिन शुद्ध लेखनी, देखिए लेखनी रूप में भी हम गलत करते हैं, लिपि रूप में भी गलत करते हैं। शुद्ध वर्तनी ऋतु ये है, परंतु अब लोग ऋतु किसी लड़की का नाम होता है तो इस तरह से लिख देते हैं ऋतु। जगत, जगत शब्द का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, परंतु अब व्यवहारिक रूप में जगत का अर्थ संसार हो चुका है। तो जगत का अर्थ होता है जो कुएं का चबूतरा बना होता है उसे जगत कहते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में अब ये जगत संसार के रूप में ही प्रयुक्त होने लगा है। एक शब्द और देखिए, कुशल। कुशल का शाब्दिक अर्थ होता है कुश लाने में सफल। कुशल का शाब्दिक अर्थ है कुश लाने में सफल, परंतु व्यवहारिक रूप में अब कुशल का अर्थ है किसी भी कार्य को करने में सफल रहने वाला। मतलब व्यवहारिक रूप में किसी भी कार्य को करने में सफल रहने वाले के लिए कुशल शब्द का प्रयोग अब होने लगा है। इसी तरह शब्द है प्रवीण, अर्थात वीणा बजाने में सफल। प्रवीण उस व्यक्ति के लिए कहा जाता था जो वीणा बजाने में सफल होता था, परंतु व्यवहारिक रूप में प्रवीण का अर्थ है किसी भी कार्य में कुशल या सफल व्यक्ति। एक शब्द है स्वागत या स्वागतम। ये शब्द अपने आप में किसी के अभिवादन स्वागत के लिए पर्याप्त है, परंतु लोग शब्द की सुंदरता या कहें कि और प्रभावशाली बनाने के लिए सुस्वागतम शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। ऐसे ही अनेक शब्द वाक्य आज व्यवहारिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। व्याकरणिक रूप में शुद्ध होते अशुद्ध होते हुए भी प्रयोग किए जा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में तो ये व्यावहारिक रूप में और भी विकृत होता जा रहा है। लोग बोलने में व लिखने में भी लिंग, वचन व काल संबंधी त्रुटियां प्रायः करते ही रहते हैं, परंतु फिर भी अब इन त्रुटियों के साथ ही ये भाषा स्वीकार्य होती जा रही है। जो मेरी दृष्टि में हिंदी के व्याकरणिक और वैज्ञानिक स्वरूप के लिए हानिकारक है। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि जैसे से हम लोग जो हिंदी को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दम मेरे को नहीं मालूम, मैं गया था, मैं जाऊंगा, इस तरह से बोलते हैं, तो वो हिंदी के व्याकरणिक रूप के लिए सही नहीं है। और यदि हिंदी भाषा का विकास का सफ़र देखा जाए तो बहुत ही रोचक और लंबा है। बोली से भाषा का विकास होता है और बोलचाल की भाषा के अंतर्गत लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें और स्थानिक ध्वनियाँ शामिल होती हैं, जो भाषा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन आर्य भाषाओं में जब संस्कृत चलती थी तब उस दौर में वैदिक व लौकिक भाषा का विकास हुआ। संस्कृत भाषा का व्यवहारिक व लौकिक भाषा का व्यवस्थित रूप है। संस्कृत भाषा का व्यवहारिक रूप लौकिक भाषा है। व्यवस्थित भाषा शुद्ध भाषा होती है, जबकि व्यवहारिक भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होती है। तो मोटा तौर से यही है, जो शब्द, जो बातें हम अपने बोलचाल में दैनिक प्रयोग में लाते हैं उसी को व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, और जो व्याकरणिक रूप होता है वो उसका शुद्ध रूप होता है, परंतु जो हम बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं वो अशुद्ध होते हुए भी व्यवहारिक रूप में वही प्रयोग प्रचलन में चलता रहता है। और ये केवल आज वर्तमान की ही नहीं, पर वरन भविष्य में भी ऐसे होते आया है। जब वैदिक संस्कृत का काल था तब लौकिक संस्कृत वहाँ के आम बोलचाल के लोग बोलते थे। जब लौकिक संस्कृत आया तो लोग तो जो व्यवहारिक रूप में पाली भाषा का प्रयोग होता था। तो मतलब इसी तरह से भाषा बदलते बदलते आज अपने इस स्वरूप तक पहुँच चुकी है। और आज की यंग जनरेशन की भाषा तो और भी बिगड़ चुकी है, वो हिंग्लिश हो चुकी है, ना हिंदी रह चुकी है ना इंग्लिश हुई है, वो हिंग्लिश हो चुकी है। तो इसी को व्यवहारिक भाषा कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा खंड ग के लेखन कौशल और पत्रकारिता के व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न में प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप। इसका दूसरा पॉइंट है प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप। और सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, जो भी हिंदी प्रवक्ता तैयारी चैनल से जुड़े थे वो लोग अभिलाषा हिंदी एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और ज़रूर मेरा सपोर्ट करिए आप लोग। और कोई भी मन में प्रश्न हो, कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने विचार और अपनी भावनाएं व्यक्त करिए, अपने प्रश्न व्यक्त करिए। और
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।